पुरुष भाइयों, आप कुछ एक ऐसी ड्रिंक्स हैं उनको रोज पीते हैं, खासकर अभी गर्मियों में रोज पी रहे हैं रोज। और जब उनके बारे में बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हरे कृष्णा सभी पुरुष भाइयों को, तभी आपके प्रोस्टेट का भार कंट्रोल नहीं हो रहा है और आप मुझे धन्यवाद बोलेंगे पंकज भाई। हाँ, हम ये चीजें रोज पी रहे हैं, आपने हमें बता दिया, इससे पहले हमें किसी ने नहीं बताया। ठीक है, इसीलिए मेरी वीडियोस लंबी होती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, आप बाजार जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं इतने ज्यादा और घर पर पैक्ड फलों का जूस लेकर आ जाते हैं। अब आप घर पर लाते हैं, ठीक है, पीना अच्छी बात है, फलों का जूस पिए, अच्छी बात है। लेकिन आप बिना सोचे समझे उस डिब्बे पर ये नहीं पढ़ते कि शुगर कंटेंट कितना है, उसमें चीनी कितनी पड़ी है। आपको नहीं पता है कि आपको प्रोस्टेट का भार बढ़ने पर चीनी नहीं खानी होती है। चीनी ज्यादा रिफाइंड शुगर शरीर में जाएगी तो आपको पेशाब जो 10 बार आता था तो 100 बार आने की संभावना बढ़ सकती है फिर इससे। क्यों? क्योंकि जितनी चीनी की जरूरत है आपके शरीर को, वो भैया अन्न के द्वारा, ठीक है, रोटी जो आप खाते हैं, जो सलाद खाते हैं, उसके द्वारा मिल रही है। कोई जरूरत नहीं है शरीर को एक्स्ट्रा चीनी लेने की। लेकिन आप जब घर से बाहर जाते हैं तो डिब्बा बंद पैकेट फलों का जूस लाते हैं, बोलते हैं वाह बहुत ही फ्रेशनेस आ गई। ठीक है, मानता हूं पी सकते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता उस उनमें चीनी कितनी ज्यादा ऐड की जाती है। वो एक्स्ट्रा चीनी जब शरीर में जा रही है ना मेरे भाई, तो प्रोस्टेट के भार को बढ़ा सकती है। और साथ में जो पेशाब बताया भी पीछे की, बहुत जो आपको 10-10 बार आस आ रहा था, हो सकता है वो 100 बार भी आना शुरू हो सकता है इससे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है ना, जब भी शरीर में ज्यादा चीनी जाती है ना, फालतू की रिफाइंड शुगर, तो शरीर ज्यादा पेशाब लाता है कि ताकि उस चीनी को बाहर कर सके। ये छोटी सी गलती है। आप लोग फलों का जूस घर पर बनाकर पी लो, फलों का जूस कोई भी पी लो। अनार सबसे बेस्ट है, टमाटर सबसे बेस्ट है, नींबू सबसे बेस्ट है, आप घर पर बनाकर पियो। बातों को समझे, ज्यादा चीनी शरीर में जाएगी तो फिर भार बढ़ने का खतरा है। और ओबेसिटी और भार का बढ़ना एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है बीपीएच होने के लिए, तो भार मत बढ़ने दो। ठीक है, एक ड्रिंक मैंने आप लोगों को बता दी, आज से आप लोगों ने घर पर ताजा फलों का जूस पीना है। ठीक है, कभी कभार पीना पड़ जाए, घर से बाहर के गए, पी सकते हैं, लेकिन आप रोज मत पियो मेरे भाई। गर्मी में रोज गलती कर रहे हैं आप, इस गलती को सुधारिए। एक महीना डिब्बा बंद हो फलों का जूस पीना बंद करके देखिए। ये मानिए, मेरी बात को मानिए यार। एक महीना 30 दिन कम से कम बंद करके देख लो सारी चीज जो बताने वालों, सारे ड्रिंक्स। मैं बोल रहा हूं कि आप इस चेहरे को याद रखेंगे कि भाई एक पंकज बंदा है, वो बहुत सही बातें बताता है। दूसरी ड्रिंक जो आप रोज पी रहे हैं पुरुष भाइयों, डेली, बिन नागा, वो आप बोलते कि वो हमारे लिए अमृत है, हमें बताया है किसी ने कि रोज पीना है, चाहे ढक्कन ही पी लो, वो होती है शराब। पुरुष भाइयों, शराब प्रोस्टेट के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं, वो आपकी सोच से भी परे चीज है। ये शराब, जो शराब ऐसी ड्रिंक है, ये प्रोस्ट जो आपका पेशाब की थैली, उसकी दीवार को बहुत तेजी से कमजोर करती है। एज ए रिजल्ट, यही वजह है, यही रीजन है कि आपको जो पेशाब बार बार आना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आप शराब पीना बंद नहीं कर रहे। आप बोलते हैं हमें बंदे ने बोला है, या बड़े बड़े लोगों ने हमें कहा है कि भैया एक ढक्कन पीना जरूरी है रोज, सर्दी जुकाम हो जाए तो ढक्कन पी लो। मेरे भाई, शराब मत पियो, उस पैसे को बचा कर रखो, आगे चलकर काम आएगा। ठीक है, अगर कोई माताएं बहनें वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने पतियों को समझाइए, नहीं शराब मत पिया करो। और प्रोस्टेट हो चुका है तब तो फिर ये जहर है, तब तो समझ लीजिए कि अगर प्रोस्टेट हो चुका है, पेशाब आपको ज्यादा आ रहा है, इलाज चल रहा है, तो शराब पीना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकती है। तो शराब नहीं पीनी, इस ड्रिंक को पीना बंद कर दो। कोई शराब नहीं, कोई बियर नहीं, क्लियर होगी ना बात। ये ड्रिंक भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है प्रोस्टेट की अच्छी सेहत के लिए। फिर आप उस सिचुएशन तक पहुंच जाएंगे, फिर दिक्कत, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तीसरी ड्रिंक जो आप रोज पी रहे हैं पुरुष भाइयों, बिन नागा,
वो भी बिना नाक का, उसके बिना तो आप जी ही नहीं सकते। वो होती है चाय और कॉफी। जी हाँ, चाय में क्या है, चाय में क्या है, चाय पित्त बढ़ाती है। चाय पीने से आपका पित्त दोष बढ़ता है, पित्त बढ़ने से पेशाब में जलन होती है, पेशाब ज्यादा आ सकता है, कम आ सकता है। तो चाय नहीं पीनी होती। काली सुबह को जो काली पत्ती वाली चाय पी रहे हैं दूध डाल के, मेरे भाई बंद कर दो, उसमें सफेद चीनी डाल रहे हो। एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। अगर आप कभी कभार पी रहे हैं कोई बात नहीं, अगर रोज पी रहे हैं ना, मेरे कुछ पुरुष भाइयों की आदत है रोज चाय पी रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए एटलीस्ट। उसकी जगह पर ग्रीन टी इस्तेमाल करो, और भी कई तरह की चाय आप इस्तेमाल कर लो, कोई हर्बल टी है वो इस्तेमाल कर लो, मुलेठी, दालचीनी, अदरक की सब चाय इस्तेमाल करिए, लेकिन काली पत्ती वाली चाय पीना बंद कर दीजिए। बातों को समझिए, क्यों आप खुद ही अपने शरीर को फिर खराब कर रहे हैं। कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी, आपको पता है कि कॉफ़ी में कैफीन है। जो वीडियो रोज़ देखते हैं उनको पता है, या आप खुद भी मेरे ख्याल से इतने सेल्फ एजुकेटेड होंगे, आपको पता है कॉफ़ी में कैफीन है जो स्टिमुलेंट होता है, जो आपको एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। लेकिन आपको ये नहीं पता वही कैफीन एक डायूरेटिक भी होता है। डायूरेटिक्स मतलब जो पेशाब को ज़्यादा लाता है। तो आपको पेशाब मेरे ख्याल से ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वैसे पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है। बातों को समझिए। कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, मैं क्या बताऊँ। जब आपके कमेंट पर, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ढेरों मैसेज आते हैं, तो आप बोलते हैं कि सर कभी कभार तो पी सकते हैं, हफ्ते में एक दो हम नहीं छोड़ सकते। फिर मैं सोचता हूँ यार पियो, मैं कौन सा पैसा ले रहा हूँ समझाने के, पियो, दबा के पियो चाय कॉफ़ी, यार मेरा क्या है। आपके शरीर है, आपका परिवार, आपके पैसे, अपने पैसों की कॉफ़ी ला रहे पी रहे, मेरे क्या मतलब है बोलने का। मेरे को तो थोड़ी बनता बनता आप लोगों को समझाने का ना। आप परिवार हो, आप मानो ना मानो, मैं आपको फैमिली मानता हूँ, इसलिए समझाता हूँ कि मत पीजिए। कभी कभार पी ले चलता है, अगर प्रोस्टेट हो चुका है तो कभी कभार भी नहीं चलने वाला। समझिए बातों को। अब नेक्स्ट ड्रिंक जो आप पुरुष भाई पी रहे हैं वो होती है रात के, जब आप रात को सोते हो तो सोने से 2-3 घंटा पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर इनटेक करना, पानी बहुत ज़्यादा पीना रात को, स्पेशली सोने से 2-3 घंटा पहले। आप इस उपाय को करके देखना कि 30 दिन लगातार रात को सोने से, अगर 11 बजे सोते हैं तो 8 और 11 बजे के बीच में पानी पीना बंद कर दो। आप देखेंगे कि 5-6 दिन के बाद जो आपको पेशाब 20-20 बार आ रहा था वो अब 3-4 बार आना शुरू हो जाएगा। इससे आप करके देख लो, मेरी बातों को मत मानिए, मैं बोलो प्रैक्टिकल करके देख लो, आप खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ पंकज भाई आप सही बोल रहे हैं। लेकिन हम आपकी बातों को नहीं मानते। बातों को समझना पड़ता है, मानना पड़ता है यार। इन सारी ड्रिंक्स को छोड़ कर देख लो, और बता दो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं आपके शरीर का। बातों को समझिए, मानिए। ये जितनी भी मैंने ड्रिंक्स बताई, मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी ऐसी ड्रिंक नहीं है जो आप नहीं पीते हैं। आप हो सकता है कुछ पुरुष भाई हफ्ते में पीते हो, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम डेली पीते हैं। क्योंकि छोटी सी बारीक चीज़ें कोई बताता नहीं है। क्यों यार, क्यों कोई अपना टाइम बर्बाद करता, भी नहीं बताता, क्योंकि मानता तो है नहीं। आप वीडियोस देखेंगे चले जाएंगे, तुरंत बाजार से लाएंगे, पीना शुरू कर देंगे। इसके बाद लगे हाथ कुछ एक आपको बोनस पॉइंट टिप्स देता जाऊं। पुरुष भाइयों, अगर आप 30 दिन मेरे कहने अनुसार इन ड्रिंक्स को पीना बंद कर देंगे, जो मैंने चीज़ों के नाम बताए इनको पीना बंद कर देंगे, बिल्कुल ही अवॉइड, मतलब समझ लो आपका 30 दिन के लिए चीज़ें निषेध हो गई, आपका व्रत है। साथ में अगर आप लोगों ने दूध से बने उत्पाद भी लेना बंद कर दिए ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो आप तरह तरह के डेयरी उत्पाद खा रहे हैं ना, प्रोस्टेट का रोग होने के बावजूद, पता है प्रोस्टेट का भार बढ़ चुका है, उसके बावजूद घी खा रहे हैं, लस्सी, दही, मक्खन, पनीर, ये सब खा रहे हैं। तो मेरे भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, जब किसी को अपना भार बढ़ाना होता है तो क्या करता है, वो ज़्यादा फैट से भरपूर चीज़ें खाता है। तो इसी तरह जब प्रोस्टेट का भार बढ़ चुका है तो उसको फैट नहीं चाहिए, उसमें ऑलरेडी फैट जमा हो गया, तो फैट को कम करना है। तो आपको चीज़ें वो खानी जो फैट को कम करे, ना कि फैट को बढ़ाने वाली। जैसे मैं पतला दुबला पतला दुबला बंदा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे भार बढ़ाना है तो मैं दूध ज़्यादा पीऊँगा, मैं प्रोटीन शेक घर पर दबा के बनाऊँगा पीऊँगा। लेकिन मुझे भार बढ़ाना हो तो
अगर मुझे भार कम करना है, क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा कम हो, तो मुझे नॉर्मल डाइट लेनी पड़ेगी। डेयरी उत्पाद नहीं लेनी चाहिए मुझे किसी को भी। अगर समझ लीजिए ऐसा स्टडीज में पाया गया कि प्रोस्टेट की बीमारी होने के बाद अगर कोई पुरुष भाई बात को बारीकी से समझिएगा, इसको डायरी पे लिख लीजिएगा पॉइंट, क्योंकि पंकज ने बात हमें बोली थी, फ्यूचर में आपको याद आएगी ये बात। कोई प्रोस्टेट की बीमारी होने के बावजूद अगर कोई भी पुरुष डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है बहुत एक्सेसिव अमाउंट में, तो ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। इट इज फाउंड इन स्टडीज ऑलरेडी। मैं अपनी मन बताई बात नहीं बोल रहा हूं, आप खुद भी थोड़ा रिसर्च करिए, समझिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला। दूध से बना कोई भी उत्पाद आपने नहीं लेना है, गलती से भी नहीं पीना है। चाय भी दूध की बनाकर नहीं पीनी है। दूध पीने से एक तो मैंने बताया भार जो बढ़ रहा है वो बढ़ता जाएगा, वो कंट्रोल नहीं हो सकता। सूजन और बसवानिक इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती रहेंगी, साथ में जो आपका पूरा यूरिन ट्रैक्ट है उसका भी कबाड़ा हो जाएगा। जो आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो रही है, सारी कंडीशंस बढ़ती जाएंगी, बर्स हो जाएंगी। फिर कंडीशंस, बातों को समझिए। दूध से बना कोई भी उत्पाद आज से आप लोग अवॉइड कर दीजिए। इससे आपकी गट हेल्थ भी काफ़ी खराब हो जाती है, पाचन खराब होता है। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, लैक्टोज फिर भी वो दूध पी रहे हैं, गैस बन रही है, कब्ज हो रही है, फिर भी दूध पी रहे हैं रात को सोते समय। अब क्या समझाइए इसके ज़्यादा किसी को? कोई हमारे कहने से बंद तो करेगा नहीं। हाँ, इतना है भैया, कम कर दो, रोज पीते हो तो हफ्ते में 1-2 दिन पियो, धीरे धीरे बंद कर दो, हो सकता है तो। अदरवाइज सेहत का आपकी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैसा भी आपका अपने पैसे से आप ये सब चीज़ें पी रहे हैं, ला रहे हैं। मेरा कोई मतलब नहीं बनता आपको समझाने का, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ। अब जो लास्ट ड्रिंक है पुरुष भाइयों, ये आपने अवॉइड नहीं करनी, ये आपने पीनी है, ये आपने पीनी है। ये मैं बोल रहा हूँ, पंकज आपको बोल रहा है, लिख लीजिए कैसे बनानी वो मैं बताऊंगा। आप लोगों ने 2 टमाटर लेने हैं, 2 टमाटर लिए, उनको आप लोगों ने एक बड़ा मर्तबान में, मतलब 2 गिलास पानी के रखने हैं गैस के ऊपर। गैस को ऑन कर दिया, चाहे अभी ये करना शुरू कर दो वीडियो देखने के बाद। 2 टमाटर लीजिए, उनको एक मर्तबान में डाल दीजिए, 2 गिलास पानी के डाल दीजिए मर्तबान में, ढक्कन दे दीजिए, गैस ऑन कर दीजिए। अब इन टमाटर को 10-15 मिनट तक आप पानी में, मतलब थोड़ा रहने दीजिए, उबालना नहीं है, पानी उबले ना, थोड़ा मतलब गुन मीडियम फ्लेम पे रखना है गैस को, मीडियम फ्लेम पे, ना गैस ज़्यादा हो ना कम हो। 15 मिनट बाद ढक्कन उतार दो, गैस बंद कर दीजिए, टमाटर को निकाल लीजिए। अब वो जो ये मुलायम हो गए हैं, अब इनका जूस बनाकर पीना है या सूप बनाकर। मेरे भाई टमाटर ये ड्रिंक ऐड कर लीजिए, जो आप पी रहे हैं ना अबाड़ कबाड़, उनको बंद कर दीजिए, इस जगह पर ये हेल्दी ड्रिंक लेना शुरू कर दीजिए। इसमें जो लाइकोपिन कंटेंट है टमाटर के जूस के अंदर, इसमें ये इतना ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है कि प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स एंड बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज। ये प्रोस्टेट के सेल्स को खराब होने से बचाता है टमाटर। 2 टमाटर ना घर पर पड़े हैं, सस्ते हैं। जो अब तरह तरह के फलों के जूस लो, महंगे हैं ना, पैसा खर्च करना पड़ता है। टमाटर घर पे आप सब्जियों में डालते हैं ना, सस्ती चीज़ है टमाटर। अब सबसे बढ़िया सप्लीमेंट है ये, सप्लीमेंट ड्रिंक है कि इसको आप नहीं पी रहे हैं, इसको आपने घर में इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया, आप खाते नहीं है, तो भैया खाइए टमाटर का जूस, ये सबसे बेस्ट चीज़ बताई। इसको आप उनको 30 दिन पीना बंद कर दो, जो मैंने बताई 4 5 ड्रिंक, इनको पीना 30 दिन के लिए बंद कर दो। और जो मैंने टमाटर का जूस बताया, इसको 30 दिन पीना शुरू कर दो। 30 दिन के बाद मैं इस बात को एक अपने दिल के साथ बोलो, 30 दिन के बाद आप मुझे खुद कमेंट करेंगे कि पंकज भाई आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन कोई करे तब ना, करना है नहीं, समझना है नहीं, बस बोलते हैं बोर हो रहे हैं। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही, मैं भी बोर हो गया अब समझाते समझाते। आज के बाद प्रोस्टेट के ऊपर मैं कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाऊंगा, और आप कमेंट करेंगे तभी मैं प्रोस्टेट के ऊपर वीडियो बनाया करूंगा। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं प्रोस्टेट के ऊपर वीडियोस बनाऊं, वो भैया कमेंट करो दबा के। अदरवाइज फिर मैं कभी गैस के ऊपर, कभी बीपी के ऊपर, शुगर, इनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, तो फिर प्रोस्टेट के ऊपर कौन समझाएगा आप लोगों को? तो कमेंट करिएगा कि कितने लोग प्रोस्टेट के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं, कितने लोग और बीमारियों के ऊपर। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में मेरे भाई। हरे कृष्ण।